वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय सेल्फ सोचमान फ्रॉम badavideo.com। दोस्तों इस प्रॉब्लम सभी कोर्स का फिर से स्वागत है। यानी कि जो हम बात किए थे इसके पिछले वीडियो में बात किए थे गूगल एनालिटिक्स पे कि हाउ टू कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स विद वेबसाइट। तो हम जो बात करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे यानी कि गूगल जो एनालिटिक्स है उसी पे। तो आज जो टॉपिक दोस्तों बताया गया है हाउ टू क्रिएट गोल्स इन गूगल एनालिटिक्स, यानी कि गूगल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा गोल्स है उसको हम कैसे क्रिएट करें। यानी कि कुछ ऐसे चीजें होता है जो गूगल एनालिटिक्स हमें नहीं बता पाता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें और उस गोल को अचीव कैसे करें। तो हम आज उसी पे बात करेंगे। तो यही टॉपिक में बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक बताया गया है थिंग्स यू नीड टू सेट अप मैन्युअली, यानी कि आपको मैन्युअली इसमें सेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी कि क्या क्या जो गूगल एनालिटिक्स वो नहीं बताता है आपको खुद को करना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है फॉर्म सबमिशन, यानी फॉर्म सबमिशन होगा गूगल एनालिटिक्स नहीं बता पाता है। दूसरा में है ब्राउजर डाउनलोड्स, ब्राउजर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स नहीं दे पाता है। उसके बाद में है ई बुक डाउनलोड, ई बुक वगैरह होता है उसको भी डाउनलोड करने का जो होता है आपको खुद को मैन्युअली ही करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल्स कन्वर्जन। इन सेल्स का जो कन्वर्जन आया वो कितना आया कैसा है इसके बारे में गूगल एनालिटिक्स कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है। ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, सेटअप करने के बाद ही आपको इंफॉर्मेशन इसका मिल पाएगा। तो इसमें जो बात किया गया है हाउ टू सेट गोल्स इन गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, यानी गूगल अकाउंट के जो गोल्स जो है सेटअप कैसे करें हम उससे बात करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया इसमें चार जो टॉपिक्स है इसमें, यानी कि चार टॉपिक से बात किया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया डेस्टिनेशन गोल, यानी कि हमारे गोल से कहां पहुंचा कैसे पहुंचा, डेस्टिनेशन गोल्स। जैसे इसमें ट्रैकिंग पार्टिकुलर पेज, यानी कि एक पार्टिकुलर पेज को हमें ट्रैक करना है तो उसको हम कैसे ट्रैक कर पाए, इसके बिहार पे जो इसमें बताया गया डेस्टिनेशन गोल्स में ये काम आता है। उसके लिए आपको अभी बताया जाएगा कि सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कैसे गोल्स को हम सेटअप करते हैं। दूसरा बताया गया है पेजेस पर स्क्रीन सेशन, यानी कि कितना लोगों ने पेजेस है, कितना लोगों ने देखा, कितना लोगों ने देखा, कितना पेजेस देखा और क्यों देखा, इसके बिहाफ पे इसमें बताया गया है पेजेस पर स्क्रीन। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताया गया है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब मान लीजिए मेरा एक ब्लॉग है उस पर लोग आया 5 सेकंड 10 सेकंड कितना टाइम वहां पे वेट किया, देखा नहीं देखा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद में जो बताया गया है चार इवेंट्स जो बताया गया है इसमें ट्रैक फॉर्म सबमिशन एंड डाउनलोड्स, ट्रैक फॉर्म सबमिशन के अकॉर्डिंग टू है। उसके बाद में डाउनलोड है जिसमें कोडिंग का भी कुछ ऑप्शन आता है तो इसमें कोडिंग वाला करना पड़ता है। दूसरा में बताया गूगल टैग मैनेजर के अकॉर्डिंग इसमें करना होता है। तो जो इसमें जो बताएगा इवेंट्स ये अभी इसका पार्ट नहीं है, हम नेक्स्ट चल के जो नया टॉपिक आएगा दूसरा टॉपिक यानी कि इसके से रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो बाकी जो हम ये वीडियो जान लीजिए इसके बिहाफ पे। तो इसको हम चलते हैं कि जो सेट किया जाता है गूगल एनालिटिक्स को मैन्युअली वो कैसे सेट किया जाता है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे इसको जो चार टॉपिक इसमें बताया गया है उसको हम कैसे सेट करते हैं। तो आइए जो हमारी टीम का बड़ा बिजनेस टीम का जो यहाँ पे जो बताया गया है डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू उन्होंने खुद अपना वीडियो बनाया है उसके अकॉर्डिंग टू जानते हैं। देर नहीं के चलते स्क्रीन पे और वहीं पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे आप आ चुके होंगे, ये आपका डैशबोर्ड है, होम स्क्रीन पे अभी मैं हूं। आज हमें ये सीखना है कि हम लोग गोल्स कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो गोल सेटअप करने के लिए सबसे पहले जाइए एडमिन व्यू पे। ये एडमिन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको गोल्स दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। गोल्स में आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू गोल्स पे क्लिक करने का, न्यू गोल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे गोल सेटअप पे हम ले आए। गोल सेटअप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब है प्री डिफाइंड ट्रैकिंग आपकी ऑलरेडी बना रखी है। जैसे कि आपको रिजर्वेशन ट्रैक करना है, मेक अ पेमेंट ट्रैक करना है, या फिर आपको ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट अस भरा, गेट एस्टिमेट, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ये तभी फायदा होता है जब आपकी वेबसाइट भी एकदम इसी के अकॉर्डिंग बनी गई है। आपकी वेबसाइट के जो अंदर चीजें हैं, जो रिजर्वेशन पोर्टल है या फिर पेमेंट का पोर्टल है या फिर कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म है, वो सारी चीजें इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही बनी होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में अगेन आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। इसीलिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कस्टम चूज करें। हमने आपको बताया था कि 4 तरीकों से आप गोल बना सकते हो, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, पेजेस पर स्क्रीन पर, सेशन और इवेंट। और अब हम आ गए गोल डिस्क्रिप्शन पे, जिसमें हमें नाम देना है गोल का। तो सबसे पहले हम डेस्टिनेशन गोल कैसे सेटअप करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है कि कितने लोगों ने हमारे लीड फॉर्म को भरा। हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, हमें ये देखना है कि फॉर्म कितने लोगों ने फाइनली भरा।
यूजर का फ्लो ऐसा है कि जब वो फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने पे सबमिट क्लिक करने पे उसको रीडायरेक्ट किया जाता है एक थैंक यू पेज पे। मान लेते हैं वो लिंक है pathalliance.com/thankyou-u। pathalliance.com/thankyou पेज पे रीडायरेक्शन होता है फॉर्म फिल करने के बाद किसी भी यूजर का। अगर मेरे को ये ट्रैक करना है कि किसी यूजर ने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? सबसे आसान तरीका यही होगा कि मैं ये देख लूं कि कितने लोग मेरे उस थैंक यू पेज पे पहुंचे हैं, यानी थैंक यू डेस्टिनेशन पे रीच किए हैं। क्योंकि थैंक यू वाले पेज पे पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी मेरे यूजर के लिए, और वो तरीका है फॉर्म फिल करने के बाद। इसीलिए हम यहाँ पे इसको देंगे फॉर्म फिल नेम को, जिससे रेलेवेंट नेम होना चाहिए, जिससे किसी को भी समझ आए कि हाँ ये क्यों बनाया गया है, गोल का मतलब क्या है। डेस्टिनेशन हमने चूज किया, हमने किया कंटिन्यू। अब बात आई कि सेटअप करना है, आपको बताना है कि कौन से पेज की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इक्वल टू, बिगिंस विद और रेगुलर एक्सप्रेशन, तीन ऑप्शन है, आप इक्वल टू रखें। जैसे मैंने बोला कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो pathalliance.com का जो थैंक यू पेज है उसका लिंक कुछ इस तरह से, तो हमने ये डाल दिया। अब इसका मतलब ये है जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक गोल सेटअप हो गया है। और वो गोल का काम क्या है? वो गोल ये ट्रैक करेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो थैंक यू वाले पेज पे पहुंचते हैं। और हमें पता है थैंक यू वाले पेज पे यूजर कब पहुंचेगा? ओनली व्हेन ही फिल्स अप द फॉर्म। तो इस तरह से डेस्टिनेशन यूआरएल आपको हेल्प करता है कुछ कन्वर्जन्स को ट्रैक करने में, फॉर्म फिलिंग हो या फिर जैसा मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी कि परचेज को भी आप इस तरह ट्रैक कर सकते हो सकता है थैंक यू पेज की जगह आप चेकआउट पेज पे भेजते हो आफ्टर पेमेंट इज मेड। तो चेकआउट पेज का डेस्टिनेशन जो लिंक है अगर आप वो डाल दोगे तो आप उस तरह से सेल कन्वर्जन्स भी ट्रैक कर सकते हो बड़े आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो टाइप के गोल हैं जो हमें देखने हैं। न्यू गोल पे मैंने क्लिक किया, कस्टम पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, गोल का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। अब बात आती है ड्यूरेशन। सेकंड टाइप ऑफ गोल इज ड्यूरेशन, कितना मिनट स्पेंड किया यूजर ने। इस टाइप का गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉग साइट्स के लिए। अगर आप ब्लॉग साइट रन कर रहे हैं जहां पे लोग आते हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो डेस्टिनेशन गोल के अलावा ड्यूरेशन गोल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आने वाला यूजर सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट कंज्यूम करने आ रहा है। अगर वो टाइम स्पेंड कर रहा है मतलब वो ब्लॉग आर्टिकल पढ़ रहा है। तो अगर आपको ये ट्रैक करना है कि कितना अच्छा आपके ब्लॉग्स कर रहे हैं, तो आप उसको एक तरीका जो ट्रैक करने का है, आप ये ट्रैक कर सकते हो कि यूजर्स एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके ब्लॉग वेबसाइट पे। तो यहां पे नेम मैं दूंगा ब्लॉग टाइम, ड्यूरेशन दिया हुआ है, कंटिन्यू कर देते हैं। ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन कितने आवर्स, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स। तो हमें यहां देना है कि भाई हमारा एवरेज जो ब्लॉग जाता है, मान के चलते हैं कि मेरा एवरेज ब्लॉग पाथलैंड्स की वेबसाइट पे जाता है 6 मिनट का, तो मैं यहां कर सकता हूं कि 5 मिनट का या 4 मिनट का एक मैं गोल डाल दूंगा, जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि यार लगभग एंड तक कितने यूजर्स पढ़ रहे हैं। जितना ये गोल कन्वर्ट होगा, जब मेरे को वैल्यू मिलेगी कि 50 बार सपोज ये गोल कन्वर्ट हुआ पिछले एक हफ्ते में, यानी 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 मिनट या उससे ज्यादा स्पेंड किया आपके ब्लॉग साइट पे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूजर्स आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग को कितना ज्यादा रेलेवेंट मान रहे हैं, कितना ज्यादा उसको रीड कर रहे हैं। और इसी से आप क्या कर पाएंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहां पे सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है और दैट्स इट, आपका गोल रेडी। अब मूव करते हैं तीसरे पे। तीसरा है जो कि नॉर्मल इंगेजमेंट आपको डिफाइन करने में हेल्प करता है, और वो गोल टाइप है पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन। एक बार फिर से बता देता हूं, सेशन का मतलब होता है अगर एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और वो ब्राउज करने लगा वेबसाइट पे, तो वो एक सेशन चालू हो गया। ये यूजर बार बार आ सकता है और सेशन बढ़ते जाएंगे, लेकिन यूजर वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जो अब गोल बनाने जा रहे हैं वो पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन का बना रहे हैं। गोल का नाम मैं दूंगा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्यों? क्योंकि इससे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफरेंस मिल सकता है वो ये है कि आपका यूजर, आपके जितने भी यूजर्स वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितना इंगेज कर रहे हैं। जितना पेजेस ऑब्वियसली विजिट करेंगे, उतनी जानकारी वो लेना चाह रहे हैं, उतना ज्यादा आप मान सकते हो कि वो आपके वेबसाइट के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन, यानी एक सेशन में वो एवरेज कितने पेजेस विजिट कर रहा है, क्या गोल आप मानना चाहते हो। कब आप बोलोगे कि हाँ मेरा इंगेजमेंट अच्छा है, उसके हिसाब से आपको पेजेस डिफाइन करने हैं। सपोज पाथ अलायंस के अंदर अगर मैं जाऊं तो पाथ अलायंस के अंदर आर कंपनी, प्रोडक्ट्स, कैटलॉग, सस्टेनेबिलिटी, ब्लॉग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। तो लगभग मान के चलिए, प्रोडक्ट्स भी अगर मान के चले हमारे 50 प्रोडक्ट्स हैं और ब्लॉग्स हर हफ्ते का एक पब्लिश होता है, 2 पब्लिश होते हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 100 पेजेस हैं। तो आपके लिए गोल कन्वर्जन ऑब्वियसली 50 या 60 पेजेस नहीं होगा। कोई भी यूजर आके 50-60 पेजेस नहीं देखने वाला है। एक यूजर आएगा, आपका एक प्रोडक्ट देख सकता है, एक ब्लॉग का पेज पढ़ सकता है, आपका होम पेज पढ़ सकता है। तो इसीलिए आई थिंक सबसे बेटर ये होगा कि इस गोल में आप डालें 3 पेजेस।
अगर 3 पेजेस या उससे ज्यादा यूजर्स ने विजिट किए तो आपने उसको एक गोल मान लिया। आपको ये पता चल जाएगा कितने यूजर्स हैं जो 3 या उससे ज्यादा पेजेस आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ओवरऑल आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, क्योंकि इंगेजमेंट डिफाइन हो रही है इस गोल से। जब ये गोल बन जाए आप सेव पे क्लिक करें जैसे हमने किया है और रेडी। दैट्स इट। ये थे 3 तरह के गोल कैसे आप बना सकते हैं। ब्लॉक टाइम, एंगेजमेंट और फॉर्म फिल, ये 3 गोल बनाए हैं। डेस्टिनेशन, पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन और ड्यूरेशन। तो फाइनली गाइस कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ जो वीडियो बनाया गया है बहुत बेहतरीन बना गया है। और जो ये वीडियो बनाया गया इसलिए जो बनाया गया था गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया था, जो गूगल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग टू है। तो इस बिहाफ पे मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इस वीडियो से बहुत बेहतर वीडियो के साथ। दीजिए मुझे तब तक इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। थैंक यू।